यूथ कांग्रेस के चुनाव का क्रेज चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस यूथ कांग्रेस के चुनाव से जो बढ़ रही अंतर्कलह है वो कांग्रेस के लिए कितनी ज्यादा नुकसानदेह साबित होने वाली है। आप यूथ कांग्रेस के बड़े बड़े जो प्रदेशाध्यक्ष पद के दावेदार हैं, अगर उनको देख लें तो वो चाहे मुकुल खीचड़ हो, चाहे अनिल चोपड़ा हो, चाहे अभिषेक चौधरी हो, ये सारे ही कैंडिडेट्स जो हैं वो अंतर्कलह के एक नए लेवल को बढ़ा रहे हैं कांग्रेस में। और अगर ये अंतर्कलह बढ़ेगी तो फिर 2028 की राह कैसे आसान होगी। वो कांग्रेस जो पहले से इस दंश से जूझ रही है कि पायलट खेमा वर्सेस गहलोत खेमा तो ऑलरेडी था ही, अब उसके ऊपर से यूथ कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की जो टीम बी है या लाइन बी है, उस लाइन बी में भी इतनी अंतर्कलह हो जाएगी तो फिर ये 2028 तक क्या रूप लेगी। क्योंकि माना यह जाता है यूथ कांग्रेस के जो लड़ाके हैं वो कांग्रेस के लिए रैलियां निकालेंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस को वो ताकत देंगे जिस ताकत से 2028 में कांग्रेस लड़ सकती है। लेकिन उस ताकत से लड़ने वाले लोग ही आपस में लड़ रहे हों तो फिर 2028 में कांग्रेस को क्या मिलेगा। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि अभिषेक चौधरी मान लीजिए डोटासरा गहलोत खेमे के हुए और अनिल चोपड़ा जो है वो सचिन पायलट खेमे के हुए, तो यहां तक तो पायलट वर्सेस गहलोत ही चल रहा था और कोई खेमेबाजी हुई नहीं थी। बट अब इसके एक कदम आगे जाकर बात ये हो रही है कि मुकुल खीचड़ कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखा बता रहे हैं कि वो सचिन पायलट के एकदम खासम खास जो है उनके सपोर्ट के साथ आ रहे हैं। अनिल चोपड़ा ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि मुझे सचिन पायलट का आशीर्वाद है, और भी आसपास के सचिन पायलट के आशीर्वाद की बात करने वाले 2 3 4 और लोग हैं जो भले ही रेस में नहीं है लेकिन दिखावा पूरा कर रहे हैं कि रेस में है। तो पायलट ग्रुप में ही अगर इतनी फूट दिखेगी तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा। हालांकि सच्चाई की बात यह है कि सचिन पायलट खुल के किसी के समर्थन में नहीं आए हैं। वो केरल में राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वहां के वामपंथी राहुल गांधी के अगेंस्ट कह रहे हैं, राहुल गांधी को बीजेपी का टीम भी बता रहे हैं। उनके बचाव में सचिन पायलट काम कर रहे हैं, रात को 2 2 बजे ट्रेनों में घूम रहे हैं। सचिन पायलट लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने में, लेकिन यहाँ उन्हीं के लड़ाके एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ये अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अंतर्कलह यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए बढ़ रही है, इसके बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, तब ये अंतर्कलह क्या और बढ़ेगी। क्या ये अंतर्कलह उस बात का तो नतीजा नहीं है कि निर्मल चौधरी को आपने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए इंटरव्यू लेके छोड़ दिया था, उन्हें चुना नहीं था, उन्हें बनाया नहीं था। क्या इस अंतर्कलह के पीछे उनका भी चेहरा नजर आ रहा है। ये सारे सवाल बहुत ही बड़े तरीके से उठ रहे हैं। क्या जो जाट कैंडिडेट्स हैं वो ही आपस में लड़ रहे हैं। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो एक वक्त पहले जाटों को खत्म करने की राजनीति करते आए थे, मदेरणा को कैसे खत्म किया, मिर्धाओं को कैसे खत्म किया, वो सब लोग जानते हैं। क्या अब एक मास्टरमाइंड और काम कर रहा है जो पर्दे के सामने नहीं है, लेकिन 3 4 जाट को यूथ कांग्रेस के चुनाव में लड़ाकर सचिन पायलट के खेमे को कमजोर करने की कोई बहुत ही सोची समझी साजिश तो नहीं हो रही है। और अगर ये सोची समझी साजिश हुई तो फिर कांग्रेस का 2028 में क्या होगा, ये वाकई बहुत बड़े प्रश्न बन रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट अभी तक पूरी तरह सक्रियता से यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव में नहीं उतरे हैं, ना ही उन्होंने कोई बयान दिया है, लेकिन ये बात पक्की है कि इतना सब कुछ देख के सचिन पायलट चुप तो नहीं होंगे, कहीं तो वो भी कुछ कर रहे होंगे। उन्होंने भी किसी को फोन तो किया होगा, किसी के लिए तो कुछ बोला होगा। हालांकि लोग अपनी मुलाकातों की फोटो सचिन पायलट के साथ डाल रहे हैं, लेकिन मिल तो वो सबसे ही रहे हैं, अभिषेक चौधरी के सिवा मिल तो वो सबसे ही रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा,
ये वाकई देखने वाली चीज होगी, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होने में बहुत ज्यादा देर तो नहीं है, लेकिन अब जो भी होगा वो बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस को चिंता वाली बात ये समझनी चाहिए कि ये अंतर्कलह बढ़ाने वाली प्रैक्टिस ना साबित हो, और इसलिए अंतर्कलह को किसी तरीके से कम करने की बेहद जरूरत है। क्या सोचना है आपका इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।